नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। एक बार आज फिर से बात करेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर के। ये जंग अब 7वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइलें इजरायली शहरों पर दाग रहा है। अब तक ईरान ने बैलिस्टिक और कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया है। पहली बार ईरान ने अपनी सजील मिसाइल भी दाग दी है, जो कि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। अब दोनों मुल्कों में जारी संघर्ष में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 585 मौतें ईरान में हुई हैं। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। ईरान ने इस युद्ध में पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली सजील मिसाइल का इस्तेमाल भी कर दिया है, जिसके बाद अब बताया यह जा रहा है कि ये मिसाइलें कब्जे वाले क्षेत्रों यानी इजराइल के उन हिस्सों में दागी गई हैं जिन पर ईरान अपना दावा करता है कि वो फिलिस्तीन के हैं। इस हमले की जानकारी ईरान की IRGC की तरफ से दी गई है। अब ये आधिकारिक घोषणा तो कर दी गई है, इसके बारे में जानकारी भी IRGC की तरफ से दे दी गई है। IRGC ने आगे क्या कहा है वो मैं अब आपको बताती हूँ। आगे उनकी तरफ से कहा गया है कि मोसाद, अमान और इजरायली सेना के अड्डों को हम निशाना बना रहे हैं। बयान में उनकी तरफ से यह भी दावा किया गया है कि अब इजराइल के लोग लगातार सायरन की आवाज में जीने को मजबूर हो गए हैं। दिन रात बंकर में रहने के लिए विवश हो गए हैं। ईरान ने 400 से ज्यादा मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन दागे हैं। ईरान ने इस युद्ध में 400 मिसाइलों और सैकड़ों ड्रोन का इस्तेमाल करके इजराइल को तबाह करने की तैयारी कर ली है। फतेह 1 हो, शहाब 3 हो, गदर और खोर्म शहर जैसी लॉन्ग मिड रेंज मिसाइलें इसमें शामिल हैं। अब इन हमलों में इजराइल में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। 1300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई मिसाइलें हैं जो इजराइल के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं, जिससे भारी नुकसान हुआ है। अब ईरान ने दावा किया है कि उसने पहली बार फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पर दागी है। ये मिसाइल अत्याधुनिक मानी जाती है और इससे तेल अवीव में तेज धमाके सुनाई दिए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि ईरानी हमले लगातार उन्हें शेल्टर्स में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब आपको बताती हूं कि ईरान ने जो सजील मिसाइल का उपयोग किया है वो आखिरकार किस तरीके की मिसाइल है। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर है, जो अपने साथ 1500 किलोग्राम तक विस्फोट लेकर के जा सकती है और 17000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये तबाही लाई गई है इजराइल में ईरान की तरफ से सजील मिसाइल का उपयोग करके। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का डूम्सडे प्लेन अचानक से उड़ान भरता हुआ दिखाई दिया, ऐसे समय में जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान युद्ध के मैदान में हैं। ये वही विमान है जो न्यूक्लियर हमले के दौरान अमेरिका की आखिरी सैन्य और राजनीतिक कमान को हवा में संभालने के लिए तैयार रखा जाता है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस हाईटेक विमान E-4B नाइट वॉच ने लुइजियाना के बार्कस्डेल एयरफोर्स बेस से उड़ान भरी। 4 घंटे से ज्यादा आसमान में रह करके मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर लैंड किया गया। इस उड़ान की खास बात थी इसका नया कॉल साइन ऑर्डर 01, जो इससे पहले कभी नहीं इस्तेमाल हुआ है। अब ये उड़ान ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की है और इशारा भी किया है कि अमेरिका इजराइल की सैन्य कार्रवाई में पूरी तरह साथ देगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार डूम्सडे प्लेन क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन कहा जाता है क्योंकि ये एक चलता फिरता कमांड सेंटर है जिसे परमाणु हमले तक झेलने की ताकत दी गई है। इसमें राष्ट्रपति, रक्षा सचिव, सेना के शीर्ष ऑफिसर संकट के वक्त में सेफ और कनेक्टेड रह सकते हैं। विमान में 3 डेक होते हैं जिसमें ब्रीफिंग रूम, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम, कम्युनिकेशन जोन और आराम के लिए 18 बंकर होते हैं। ये बिना जमीन पर उतरे हवा में ही 1 हफ्ते तक काम कर सकता है और हवा में ही ईंधन भी भर सकता है। इतिहास में हालांकि पहले भी ये एक्टिव रहा है। बात अगर 9/11 की करें तो उस समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इसी तरह के विमान में सुरक्षित थे। 1995 में तूफान ओपल के दौरान फेमा की टीम को भी इसी में ट्रांसपोर्ट किया गया था। यानी जब भी अमेरिका पर बड़ा संकट मंडराता है ये प्लेन हवा में नजर आता है। इस बार भी कुछ वैसा ही है या ये सिर्फ एक अभ्यास उड़ान थी।
ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इजराइल ईरान युद्ध के हालात दुनिया को किसी बड़े मोड़ की ओर ले जा रहे हैं और अमेरिका इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। यानी आने वाले वक्त में अगर जरूरत पड़ी तो इस विमान का उपयोग भी किया जा सकता है। सजील का बाहर आना, डूम्सडे प्लेन का बाहर आना अपने आप में एक बड़ी और भयंकर तबाही और तैयारी को दिखाता है। रिपब्लिक भारत डिजिटल पर ऐसी ही तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए। नमस्कार।